जय श्री राम सभी भाइयों को। आपने कल का वीडियो देखा होगा ना कि बता रहे थे कि देवी देवताओं की पूजा देवी भागवत में लिखा है, इसलिए नहीं करते हमारे रामपाल जी, इसलिए मना करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। अभी इनका चेला क्या बोलता है ये देखिए, ठीक है। ये लोग कौन सा नशा करते हैं ये भी इसमें मैंने बताया, वो लास्ट में देखना कौन सा नशा करते हैं ये लोग, ठीक है। पूरा देखिए वीडियो, चलिए। बताता हूँ। अमिताभ संत भगत जी। रामपाल जी महाराज जी के हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतनी पावर है। जो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। आज वहां के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश को पूजते हैं, मान। क्या बोला तूने? बताता हूँ। अमिताभ संत भगत जी। रामपाल जी महाराज जी के हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतनी पावर है। जो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बना हुआ है। आज वहां के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश को पूजते हैं, मानते हैं। जो आज तक किसी पंडितों ने नहीं कर पाया, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कर पाया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु राम। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। परमात्मा मुझे सतलोक लेकर गए रथ पर और मुझे वहाँ पूरन के पत्ता पर खीर खिलाए थे। परमात्मा मुझे सतलोक में पूरन के पत्ता पर खीर खिलाए और सतलोक का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। बहुत वहाँ पे, जैसे यहाँ पे पृथ्वी पे तालाब उलाब में पानी रहता है, तो वहाँ जहाँ तालाब पे नज़र जाता था, जहाँ जिधर नज़र जाता था वहाँ तालाब में दूध ही नज़र आ रहा था। दूध, सिर्फ दूध। और छोटे छोटे पेड़ पौधों में फल लगा हुआ रहता था। जैसे फल, अगर फिर वो फल तोड़ लेते थे तो फिर उसमें लग जाता था। तो इतना सुंदर सुंदर बगीचा था, फल लगा हुआ था, बहुत सुंदर लखा दे रहा था सतलोक आश्रम, सतलोक में। और मुझे खीर खिलाए, परमात्मा खुद स्वयं आकर मुझे खीर खिलाए। बहुत ही अच्छा लगा, लग रहा था कि बहुत खा चुके हैं, बहुत, तब पे भी मन नहीं भरा। जय बंदी छोर की सत साहेब। हाँ, हो गए क्या 5505? 1997 में बीतता है। आपको कैलकुलेशन बताया पूरा क्या? हाँ, नहीं नहीं कैलकुलेशन नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, जो वो ज्ञानी है, वो तत्वदर्शी जो ज्ञानी है 5500 के बाद जो आने वाले थे, वो रामपाल जी है ना? हाँ या ना? 5505 जरूर। हाँ, पाँच। हाँ जरूर है ना? हाँ, वापस अभी वो ओपन करिए अमित जी। हाँ, वो पेज ओपन करिए। कहाँ गए? गायब हो गए? देख लीजिए। अमित जी, अमित जी ऐसे नहीं हो गए, दिखा दीजिए। ऐसे ही होता है। अभी आपके देखो तत्वदर्शी, अभी पता चल जाते हैं आपको तत्वदर्शी का। बहुत अच्छी बात। अभी 1 मिनट में हमारा आपको कहना प्रमाण है दे रहे कि हैं, 2 जहाँ मिनट से अच्छा रुकिए। दिया गया, जहाँ नहीं से नहीं, जो अच्छा मिले पेज वहां से ओपन था वही निकालिए। 137 नंबर, 137 नंबर पेज वही निकालिए आप। उस पर क्या लिखा हुआ है? हाँ निकालिए, तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। आप बताइए ना, वो तो निकल जाएगा। अभी प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे अपने नहीं भूदेव नहीं, जी। आप उस पेज को निकालिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा ना। या आप सुना दीजिए पढ़ के, आप सुनाइए पढ़ अरे के। भाई साहब, क्या पढ़ना है बताइए। उसमें लिखा है 5505 तक वचन हो गया साचा, ये उसमें लिखा है। हम्म हम्म सारा संसार प्रमाणिक होगा। वो 137 नंबर पेज हम्म निकालिए, उसमें निकालिए तो। हम्म मैंने आपको बोला था होल्ड करिए, अभी वापस 137। फाइनली वर्ल्ड कप विनर्स के साथ सेल्फी। 1 मिनट। 137। यही है। नहीं, जूम करिए, 137 लिखा है कि दिखाइए मुझे। हाँ यही होगा, वहाँ जूम करिए इसको। जूम नहीं होता इसमें। पहले जूम था, अभी आप बोल रहे हैं जूम नहीं होता है। हाँ ठीक है, आप पढ़ के सुनाएंगे। पढ़िए, आप पढ़िए। पा- ठीक है। 5505। हम्म
तब ये शब्द हो गया साचा। आगे फिर 5505 लिखा, सहस्त्र वर्ष ग्रह निर्धारा, आगम सत्य कबीर पोकारा, 13 वंश चले राजधानी, वेश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। अभी ज्ञानी कौन से? चूड़ामणि में प्रगटे ज्ञानी। तिनकी देह छाया नहीं हुई। अब मुझे इसका बताइए, तिनकी देह छाया नहीं हुई मतलब उस शरीर की छाया नहीं होगी। आपके तत्वदर्शी रामपाल जी की तो छाया है, बताइए। हाँ, हंसना क्या उसमें, पढ़ लीजिए। तिनकी देह छाया नहीं हुई, शरीर की छाया नहीं रहेगी, दिव्य शरीर चलिए रहेगा। ठीक है, इस बात को हम कुछ बोले या अंडरलाइन कीजिएगा। बोले क्या, मुझे बताइए। वो तत्वदर्शी है तो उनकी छाया है या नहीं रामपाल जी की? वो तो हम नहीं देखे अभी तक छाया। अच्छा, हम जो चीज कैसे हम जान बता दें, बताइए। हम तो 2022 से अच्छा। दीक्षित हैं। अच्छा, लेकिन अध्याय सच बात 4 यही है। में आप बार बार प्रमाण दिखाते हो कि उसकी शरण में तत्वदर्शी के पास जा, उसको दंडवत प्रणाम कर और फिर उससे प्रसन्न कर, तो वो तुमको तत्व ज्ञान देंगे। तो ये तीनों में से कौन गलत है? कबीर सागर या गीता या फिर हमारे गुरु जी? हम बताएं? ये बताइए। हाँ हम बताएं? अभी जी। कलयुग को 5505 हुआ नहीं है। जब कलयुग को 5500 होएगा ना, तब आप हाँ। और हम रहेंगे भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, कितना हुआ अभी तो? अभी 5124 क्या ऐसे लगभग हुआ है। कहीं अच्छा जोड़ो चलिए, आइए। अगर ये अगर प्रमाणित कहीं से है कि ऐसे? 5505 हो गया है तो कबीर जी का वो अवतार है, तो उनकी शरीर की छाया है। कई वीडियो में दिख जाएगा आपको, सत्संग सुनते हो ना, अरे इसमें बाकायदा लिखा है तिनकी देह छाया नहीं हुई। चलिए बताइए, जवाब है? किताब उसको मेरे बोलिए पास जी। नहीं है भाई कोई। हाँ नहीं है जी। अब निकालिए। तो तुमने देखा है? अब अच्छा, आप तुमने तत्वदर्शी देखा है मानते उनकी हो छाया? उनको? अरे आपने मैंने तो देखा वीडियो में है देखा कि है। आप, अरे आपने देखा है उनको छाया? आपकी आपने देखी है उनकी छाया? किसकी? संत रामपाल जी महाराज की। उनकी वीडियो में, वो सत्संग करते हैं तो वीडियो में है ना, यूट्यूब पे देख लो, कोई बहुत सारी वीडियो है, उसमें छाया दिखती है। नहीं नहीं, तो अरे एक आध तो मुझे दिखा देते आप, एक आध वीडियो मेरे में सेंड कीजिए। हाँ भेज देंगे ना, हाँ भेजिए, भेज देंगे, उसमें क्या है। भेजिए, वो हाँ भेजिए। हाँ तब चलो। तक आप, नहीं आप वो जब आप तो भेज आपका दोगे ना, नहीं नहीं, तब तक आपका आप, कहना है उसकी, तब तक उनकी शरीर की छाया नहीं है। इसका मतलब आपका यह कहना है उनकी शरीर की छाया नहीं है। क्योंकि इस बात को अभी मुझे भी क्लियर नहीं है ना, तो अच्छा। इस बात को मैं क्लियरली नहीं कह सकता। नहीं 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 नहीं, सही अच्छा। बात भगत जी, ये बात सत्य है। हाँ हाँ गोपाल जी, जो बात जी, क्लियर नहीं है हम लोग झूठों घुमाएंगे नहीं। भगत जी, इधर अमित से दास जी सही ऐसी बात बात है, नहीं सही कहनी चाहिए बात है। आपको। सही आप सही ये है। नहीं आपको जबरदस्ती अमित कुछ दास जी लिख ऐसी लेंगे बात और ये नहीं लिख कहनी देंगे चाहिए। शंका समाधान। हाँ, अमित दास जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अमित दास जी ने कभी संत रामपाल जी दर्शन नहीं करे। अच्छा, आपने किया है क्या? कैसे हम लोग करें? नवीन जी आपने किया है? अच्छा, आपने किया है क्या? कैसे हम लोग करें? नवीन जी आपने किया है? हैं जी? आपने किया है क्या दर्शन? हाँ, अच्छा, उनके शरीर की छाया थी कि नहीं थी? देखो ऐसा है जी, ना तो हमने कभी गौर करा इस चीज पे, और जो ये टॉपिक है ना जी, ये हमारी कुछ अभी समझ से बाहर है। और दो चार प्रमाण देख रखे कबीर सागर में, हमने तो ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी, ज्यादा पढ़ा ही नहीं हमने। भगवत गीता पढ़ी है, भगवत गीता आ जाओ। जब परमात्मा आप ही है उसको। वहाँ देखो, मैं 2013 से परमात्मा के यहाँ जाता रहा हूँ अपनी भगतमती को लेके, हैं। तो जब वो बाहर में वो सर्च करने आते थे ना परमात्मा, जैसे यहाँ पे ये काम होना है, यहाँ पे ये होना है, जो पहले नामदान से मिलता था ना वहाँ कोने में, उसको उठा के जब परमात्मा कहते इसको यहाँ शिफ्ट करना है, तब वाकई में परमात्मा की छवि नहीं थी वहाँ पे। देखिए बताइए। जो परछाई थी ना, जो कहते ना परछाई दिखाई देती है, परमात्मा की परछाई वहां पे जैसे जमीन में देखते हैं ना अपनी परछाई जैसे, तो परमात्मा की वास्तविक में उस समय परछाई जमीन में नहीं थी। अब इससे ज्यादा हमें हमारा नॉलेज नहीं है।
देखो जी, हमें नॉलेज नहीं, हम कैसे कह दें, कच्ची बात तो कहनी नहीं चाहिए। और अमित दास जी, आप भी कच्ची बात मत कहा करो। हम भी इसलिए नहीं बोले। कच्ची बात नहीं, ये हाँ पक्की जी, हाँ बात है जी। भगत जी। नहीं, वो मैं अमित अपनी दास जी ने आंखों से कहा ना प्रमाण है, कि मेरी आंखों में। चलो, आपको तो आपने देखा है तब तो आप कह सकते हो। अमित दास जी तो आज तक गुरु जी के दर्शन नहीं करे तो अमित दास जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि कि मैं हमने कभी अपनी इस बारे में भगत गौर मती नहीं को किया। लेके जा मैं अपनी हाँ जी। भगत को लेके गया हूँ बहुत बार, इनकी हाजिरी लगवाने, सत्संग नहीं सुनने, नहीं, अटेंड करवाने। हमने भी चरणों की सेवा ली है, लेकिन कभी इस चीज पे गौर नहीं किया ना हमने चरणों की नहीं, सेवा ली है, हमने अगर गौर परमात्मा नहीं के करते पास। तो नहीं, आप अगर गौर करते ना फिर भी आपको परछाई नजर नहीं आती। तो मैंने क्या कहा जी, मुझे नहीं पता इस बारे में, तो हम कैसे हाँ भर ले जी। क्योंकि अच्छा मैं जब चलिए, आप गलत, हाँ जी, हम लोग गलत भगत तो मती नहीं को बोले जैसे भगत जी। वो हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जब मैं वो जिस चीज का हमारे को 2013 जानकारी में, नहीं है। जिस चीज की जानकारी पहले नहीं सुनो होगी तो मैं नहीं सही बोलता। भगत जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ भगत जी, हाँ जी जी, सुनो। हाँ जी, 2013 में जब वो हमें करौथा का आश्रम मिला था कोर्स के द्वारा, हाँ जी, तब हाँ जी, चरणों की सेवा लगी हुई थी। तो जो हमारे हाँ जी, हम लोगों को लिवा ले गए थे ना वहां पे, तो उन लोगों की हाँ चरणों जी, की सेवा लगी हुई थी। तो उन्होंने हमें जी। स्वयं बताया कि परमात्मा के जब हम हम्म। चरणों को ऐसे जब दबा रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम हड्डी को नहीं, रूई को पकड़े हुआ हूँ। हड्डी तो नजर ही नहीं आ रही थी। चलिए प्रैक्टिकल अपन शुरू करते हैं। एक नेगेटिव सोच आने पे क्या होता है। देखिए, एक कांच का गिलास है, इसमें पानी है सादा, ठीक है। इसमें मैंने कलर डाला है थोड़ा सा। पानी का कलर कैसा हो गया? पूरा नीला हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाला है, उसमें पूरा पानी नीला हो गया। ऐसे ही आदमी के अंदर एक नेगेटिव सोच आती है तो उसका मन ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये नेगेटिव सोच को हम बाहर निकालें कैसे? अब इसके अंदर सादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव सोच, तो ये निकलेगा। देखिए, अभी भी हल्का रह गया है, और थोड़ा पानी डालेंगे। मतलब नेगेटिव सोच इतनी सी, और पॉजिटिव सोच कितना डालना पड़ा? 1 मग पानी का डाला। ऐसे ही इनके अंदर नेगेटिव सोच कितने सालों से भरी जा रही है। अब सोचिए, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 12 साल से जुड़ा हुआ है, तो इनको क्या भरा जा रहा है इनके दिमाग में? यही सब नेगेटिव सोच। अभी हम सब इतना कर रहे हैं, इतने प्रमाण दिखा रहे हैं, फिर भी ये निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? उसका रीज़न यही है, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। ये सच्ची बात है। आपने देख लिया, अभी एक नेगेटिव सोच से पूरा पानी का कलर चेंज हो गया, और फिर पॉजिटिव सोच कितना डालना पड़ा? 1 मग। तो ऐसे ही अभी ये सत्संग सुने, ये सुन रहे कुशन, सत्संग सुनेंगे तो ये बाहर आ सकते हैं, लेकिन सत्संग काफ़ी समय तक सुनना पड़ेगा, काफ़ी समय तक, तब जाके इनका परिवर्तन हो सकता है। भारतीय संस्कृति में खाना खाने से पहले प्रार्थना क्यों करते थे? लोग सोचते हैं किसी भगवान का मंत्र पढ़ते होंगे, किसी भगवान को याद करते होंगे, पर आज मैं रिलीजियसली नहीं, साइंटिफिकली बताऊंगा। 1999 में डॉक्टर मसारू इमोटो पानी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने राइस यानी चावल पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चावल को 3 अलग अलग ग्लास जार में रखा, जिसमें पानी डाला, और 30 दिन तक पता उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक जार में रखे चावल को प्यार दिया, उसे अच्छे वर्ड्स बोले, जैसे यू आर लव, आई लव यू, शुक्रिया तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। दूसरे जार को उन्होंने गालियां दी, बुरी बुरी बातें बोली, जैसे तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारा मर जाना ही ठीक है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इस दुनिया को कोई जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरे जार को सिर्फ इग्नोर किया, छोड़ दिया ऐसे। 30 दिन तक जिस जार को पॉजिटिव प्रार्थना दी गई थी, उस जार के चावल ग्रो हो गए, और नेगेटिव बोले गए जार के चावल काले पड़ गए। पता है, ये एक्सपेरिमेंट कई बार हो चुका है, और यूट्यूब पे आपको कई वीडियो मिल भी जाएंगी। अमेजिंग बात यह है कि सब में सेम रिजल्ट आया, और जिस जार को इग्नोर किया था वो भी 50% सड़ गया। मतलब आप टीवी पे क्राइम पेट्रोल, गाली गलौज, मर्डर, या आपके घर में पेरेंट्स ऐसे हैं या रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके घर में हमेशा स्ट्रेस और टेंशन रहती है, उनके घर का खाना पानी नहीं खाना चाहिए। और ये अंधविश्वास नहीं, आज साइंटिफिकली मैंने आपको बताया है। इसीलिए सबको शेयर करो और प्रे करके खाना खाना शुरू करो।